Hello, bachcho. Let's read the question first. And the question says that in LCR series circuit when voltage and current are in phase. So students सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें किस ठीक है ना कब आपका वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं LCR सीरीज सर्किट में। तो आपको पता है बच्चों की कंसेप्ट का यूज हो रहा है। की कंसेप्ट इज LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा अगर सिर्फ सर्किट में क्या है, सिर्फ इंडक्टर बच्चों, सिर्फ आपका रजिस्टर है। अगर सिर्फ आपका रजिस्टर है और आपने वोल्टेज अप्लाई किया है तो आई क्या होगा बच्चों, वी बाई आर। मान लो वी इक्वल टू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा है। तो क्या होगा, आई क्या होगा आपका, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। देखो बच्चों, इसमें भी वी नॉट है, यहाँ पर वी नॉट बाई आर है, मतलब ये तो कांस्टेंट है वो अलग है, बट यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, मतलब फेज क्या दोनों का सेम है। तो इन केस अगर प्योर रजिस्टेंस हो सर्किट में, या सर्किट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे लाइक प्योर रजिस्टिव है, तो उस केस में आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। और आपको पता है एलसीआर सीरीज सर्किट में जेड की वैल्यू क्या होती है, आपकी एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है बच्चों। रेजोनेंस केस में क्या होता है आपका, एक्सएल इक्वल टू क्या रहता है आपका एक्सी। रेजोनेंस केस में क्या रहता है आपका, एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो उस केस में बच्चों क्या होगा, जेड क्या होगा आपका आर के बराबर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो जेड आर के बराबर आया, मतलब सर्किट ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे पूरे सर्किट में सिर्फ रजिस्टर ही है। तो इस केस में बच्चों आई भी क्या होगा आपका, वी बाई जेड। अगर मान लो वी इक्वल टू आई क्या होता है, वी बाई जेड। मान लो वी क्या है बच्चों, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस केस ठीक है, और यहाँ भी क्या रख दोगे, आर, जेड की जगह क्या रख दोगे, आर रख दोगे। तो इस केस में भी करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो गए इन एलसीआर सीरीज सर्किट, अगर आपका सर्किट क्या है, रेजोनेंस है की स्टेट में है, तो इन रेजोनेंस। तो ये होगा बच्चों, यहाँ पर पूछा कब होगा, तो रेजोनेंस केस में होगा बच्चों आपका ऐसा, जब आपका करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।